नमस्कार, आदाब। के टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। आज अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। दो खबरें हैं, एक अच्छी और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि पिछले 14 महीनों से मिडिल ईस्ट में जो जंग जारी है, जिसमें इजराइल, फिलिस्तीन, लबनान, ईरान, हूती और इराकी मलेशिया शामिल है, अब ऐसा लगता है कि सीज फायर का ऐलान कर दिया जाए। ये खबर कहीं और से नहीं बल्कि जो डेजिग्नेटेड प्रेसिडेंट है अमेरिका के, जिन्हें 20 जनवरी को सत्ता की चाबी सौंप दी जाएगी, यानी डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये कहा है कि शेक हैंड हो चुका है, बस एग्रीमेंट भी तैयार है। इस पर दोनों के दस्तखत होते ही सीज फायर लागू हो जाएगा। जिस तरह के शराइत लगाए गए हैं दोनों ही, यानी हमास ये कह रहा है कि उसकी जीत है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ये कह रहा है कि उसकी जीत है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये इंसानियत की जीत होगी, क्योंकि जिस तरह की बर्बरता, जिस तरह से मासूम बेगुनाह लोग न सिर्फ मारे गए हैं बल्कि उनके सर से छत छिन गया है, खाने को अनाज नहीं है, उन तक किसी तरह का रिलीफ नहीं पहुंच रहा है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, उसकी जीत मानी जाएगी। शराइत जो है, उस शराइत के मुताबिक हमास ने जो इजरायली लोगों को बंधक बनाया था उन्हें रिहा करेगा। एक बंधक के मुकाबले इजराइल को 30 फिलिस्तीनियों को रिहा करना होगा। साथ ही साथ यह भी शर्त है कि आईडीएफ के जो जवान होस्टेज बनाए गए हैं, यानी जिन्हें बंधक बनाकर रखा है हमास ने, एक महिला आईडीएफ की जवान के मुकाबले 50 फिलिस्तीनियों को रिहा करना होगा इजरायलियों। शर्त में यह भी शामिल है सीज फायर के लागू होने के 16 दिन बाद इस पर अमल किया जाना है। 3 फेज में है। पहला फेज 42 दिनों का होगा, दूसरा फिर 42 दिनों का होगा, और थर्ड फेज यानी तीसरा फेज 42 दिनों का होगा। तकरीबन 4 महीने में ये पूरी तरह से पीस और अमन आ जाएगा उस इलाके में, उस शराइत के मुताबिक, उस सीज फायर के जो शराइत है उसके मुताबिक। उसके बाद गाजा को फिर से बसाया जाएगा, जिसमें गारंटर खुद अमेरिका है। वही अमेरिका जिसने इजराइल को इस जंग के लिए पैसे मुहैया कराए, हथियार मुहैया कराए, वो भी गारंटर है। साथ में इजिप्ट गारंटर है, यानी उनकी निगरानी में, उनकी देखरेख में गाजा को फिर से बसाया जाए। दूसरी खबर अमेरिका से। लॉस एंजलिस में लगी आग फैलती ही चली जा रही है। उसने बड़े हिस्से को अपने चपेट में ले लिया है। 24 लोगों की जान जा चुकी है, 16 लोग लापता हैं और हजारों लोगों के घर जलकर खाक हो चुके हैं, जिसमें हॉलीवुड के कई सितारों का घर भी शामिल है। आग पर जितनी ही काबू पाने की कोशिश की जा रही है, उतनी ही आग भड़कती चली जा रही है और आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। कुदरत का कहर इसे ही कहते हैं। इतना अमीर मुल्क, सारी सहूलतें होने के बावजूद कुदरत के कहर के सामने बौना साबित हो रहा है अमेरिका को। ये बात मान लेनी चाहिए कि कुदरत के कहर के सामने सारे ही बौने। सिर्फ दुआ ही की जा सकती है, प्रार्थना की जा सकती है ईश्वर से कि जल्द अज जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके, ताकि लोगों की जानें बचें और उनके जानो माल की हिफाजत हो सके। आज के लिए बस इतना ही। लेकिन अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। ये एक तरह का सपोर्ट, सहयोग हो। जय हिंद।